जय हिंद साथियों। वेलकम है आप सभी का द कैरियर प्लानेट पर। साथियों, बिहार दरोगा 2213 की जो पीटी परीक्षा है, प्रारंभिक परीक्षा है, उसकी जो तिथि एक तरह से घोषित कर दी गई है आयोग के द्वारा, जो कि पहले 5 दिसंबर को थी और अब जो है वो 26 दिसंबर को कर दी गई है। ठीक है, और आप टेंशन न ले, ये परीक्षा एक बार और जो है बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, और आप ये मान के चलिए कि 90% चांस है कि निश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है और आपका एग्ज़ाम निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जनवरी में जाके अटकेगा। ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं लेना है। मेरे पास फिर भी यदि 26 दिसंबर को लेता है, फिर भी हम लोग के पास अच्छे खासे समय बच रहे हैं। जो लोग नॉर्मल है, तैयारी नहीं भी किए हुए हैं, वो भी यदि चाहे तो दिन को और रात को बराबर बनाकर निश्चित रूप से पीटी परीक्षा को क्वालिफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर आज हम जो बात करने वाले हैं, चूँकि इन चीज़ों को हम ये सोच रहे थे कि पटना जाएंगे तो अच्छा से ठीक से थोड़ा सा बताएंगे, चूँकि बताना हम ही को था और एग्ज़ाम डेट आ चुका था। तो बहुत सारे जो दोस्त हैं पिछले बहुत सारे दिनों से रुके हुए हैं, चूँकि हमने बताया था कि 1 सितंबर से कुछ एक्स्ट्रा भी स्टार्ट करेंगे, तो नहीं कर पा रहे थे, लेकिन हम घर पे ही फंसे हुए हैं। तो यहाँ पर हम आप लोग को आज पर्सनली बताएंगे कि पुस्तकों की कौन कौन से पुस्तकों को पढ़ना चाहिए, अर्थात बुक लिस्ट के बारे में हम बताएंगे। क्योंकि अब अभी तक बिहार दरोगा पर 2020 से ही जो है लगभग में हमको लगता है कि 10,000 से ज़्यादा वीडियो पड़े हुए हैं। ठीक है, और लगभग में सब में एक ही बात है, लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से हो सकते हैं कि सारे के सारे महत्वपूर्ण हम तो सबको नहीं देखे हैं। यहाँ पर हम थोड़ा आपको बताएंगे कि लीक से हटकर, चूँकि जो आदमी 2-3 परीक्षा में डायरेक्ट शामिल हुए हैं, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं, उन आदमी इससे हमने यहाँ पर जायज़ा लिया है। और ख़ुद मैंने भी एक एस्पिरेंट के नाते थोड़ा सा हमको ऐसा लगता है कि हाँ ऐसा किया जा सकता है, क्योंकि हमने जैसे किया था तो हमको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ। ठीक है, इसलिए वही सारी चीज़ें हम अपना एक्सपीरियंस, इसके साथ साथ कुछ टॉपर्स वगैरह है जिनका 170 171, उनसे हम बात करके ये वीडियो पर्सनली आप लोगों को हम बता रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे महत्वपूर्ण पुस्तक के बारे में, लेकिन इन पुस्तकों के बारे में सबसे पहले अपने माइंडसेट पर हम बात कर लेते हैं। जो हम और आप जो तैयारी करते हैं या कोई भी बंदा जो तैयारी करता है, सबसे पहले उसके माइंडसेट पर ही, यदि उनका माइंड ये कहने लगता है कि नहीं ये किताब तो हम गलत किताब को पढ़ रहे हैं, मेरा पड़ोसी ये इस किताब को पढ़ रहा है जिसके कारण उनका सिलेक्शन हो जाएगा और मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तो सबसे पहले ये माइंडसेट गंदा माइंडसेट है। ठीक है ना, इस माइंडसेट को हम लोग से हटाना है। ठीक है, आप एक बिल्कुल ही पॉजिटिव टाइप से सोचिए। पॉजिटिव टाइप से क्या सोचना है, हमको पॉजिटिव टाइप से क्या सोचना है कि पुस्तक कोई भी हो, उनको सारा का सारा कंटेंट जो है दोनों के मतलब सभी पुस्तकों में लगभग में बराबर ही है। और हम जो आपको पर्सनली बताने वाले हैं उसको निश्चित रूप से यदि आप कवर करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाली है। तो डिफरेंस हमको क्या करना है, अन्य लोगों के तुलना में हमको खुद में डिफरेंस क्रिएट करना है। अब डिफरेंस क्रिएट करने का मतलब ये नहीं होता कि उसके पास 2 हाथ है तो हम अपना एक हाथ काट दें और उसके पास अपना एक डिफरेंस क्रिएट हो गया, ऐसा डिफरेंस क्रिएट नहीं करना है। डिफरेंस क्रिएट का मतलब ये होता है, चूँकि ये वीडियो बहुत सारे लोग देखेंगे, बहुत सारे लोग इसको अपने जीवन में उतारने का भी काम करेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे देख के भी चल जाएंगे। लेकिन जब आप परीक्षा के बाद निकलेंगे, परीक्षा के बाद देंगे और इन सारे स्रोतों से यदि आप क्वेश्चन को मिलाते हैं तो आप मान लीजिए जो भी स्टेबल चीज़ है, स्टेबल चीज़ कहने का मतलब जो क्वेश्चन पुस्तकों से पूछी जाती है, जो वेरिएबल नहीं है, जो हमेशा जिसको आप कांस्टेंट कहते हैं, जैसे कि अकबर बीरबल, ये सारा का सारा मतलब क्या है, हिस्ट्री वाला जो पार्ट है उन सारे पार्टों के बारे में बात कर रहे हैं कि उन सारी चीज़ों से यदि मिलाएंगे तो आपको इन बुकों से जो भी बुक बताएंगे 100 का 100 आपको मिल ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, कुछ एक आध क्वेश्चन नहीं मिल सकता है, लेकिन 99% मिल जाएगा। लेकिन करेंट अफेयर्स, मैथ, रीजनिंग, ये सारे के सारे चीज़ आपको इस बुक से नहीं मिलेगा। दूसरी बात, इसको जो हमने डिज़ाइन किया है तो इसलिए ऐसे नहीं डिज़ाइन किया कि इसको आप प्रारंभिक परीक्षा हेतु ही करें। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा के लिए ही करें। इसको हम इस तरीका से डिज़ाइन किए हुए हैं कि आप सेम तैयारी से आप मेंस के एग्ज़ाम में भी क्वालिफाई करेंगे। क्योंकि 2446 में जो माजरा हुआ है, तो आप यदि एग्जामिनेशन के बाद स्टार्ट करते हैं, पीटी एग्जामिनेशन के बाद, तो कहीं ना कहीं आप दूर में हो जाएंगे, सिलेक्शन के दूर में। इसीलिए इसको हमने क्या किए हैं, मेंस पे आधारित जो भी चीज़ें हमको लगा है और जहाँ से भी हमको स्रोत से प्राप्त हुआ है, और चूँकि मेरे अपने एक्सपीरियंस के आधार पे भी जो भी चीज़ लगा है तो उन चीज़ों को हमने इसमें सम्मिलित किया है। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, सामने वाला बंदा से आपके सामने आपके साथ देखने वाला हर एक बंदा, यहाँ तक कि मैं भी आपका एक कंपटीटर हूँ। ठीक है, आप हमको पीछा छोड़ने के लिए, आप अपने सामने वाला को पीछा छोड़ने के लिए
सब ये पुस्तक की सूची देखेंगे, क्या बोले थे, सब इसको मतलब कि एडप्ट कर नहीं पाएंगे। आपको क्या करना है, एडप्ट करना है, दिन रात इस पर अपना एफर्ट लगाना है, एडप्ट करके केवल और केवल डिफरेंस क्रिएट करके रख देना है। क्योंकि भगवान ने सबको इस पृथ्वी पर सब कुछ में असमानता दे दी है, लेकिन एक समय है, एक दिमाग है जो सब में तो है, लेकिन इसमें जो है असमानता जो है, भगवान इसमें समानता करने की बात, जिसके पास अपना कैपेसिटी है वो अपने हिसाब से डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। 24 घंटा का समय सबके पास है, उसी में कोई टॉपर बन जाता है, कोई फेल हो जाता है, कोई परीक्षा में कुछ समझ भी नहीं पाता है। ठीक है, तो इस पुस्तकों की सूची हो सकता है कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा, और निश्चित रूप से केवल आपको इन्हीं को फोकस करना है, बाद में कि इससे ज़्यादा नहीं फोकस करना है। ठीक है, हम आपको कुछ यहाँ पर साक्ष्य भी प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि केवल इन्हीं पुस्तकों को क्यों पढ़ना चाहिए, बाद में कि दूसरे पुस्तकों को क्यों नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो हम थोड़ा एक छोटा सा साक्ष्य भी आप लोग के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना है कि ज़्यादा आप बोलते ज़्यादा है, बताते कम है। ठीक है, इसीलिए हम बिल्कुल शॉर्ट में ही, हो सकता है कि 10 मिनट से कम का ही वीडियो हो। देखिए, हम बताते समय क्या करते हैं, बताते तो हैं, ऐसा तो थोड़ी नहीं है कि हम इसको लॉन्ग लेके जाना चाहते। अब उसी दौरान चला जाता है, बोला जाता है ज़्यादा, अधिक से अधिक बात, तो हम यहाँ से कम बोलने की बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं पुस्तकों की सूची पर, और आपको बताते हैं कि किस किस पुस्तकों को आपको निश्चित रूप से पढ़ लेना चाहिए, और उसको आप यदि देखते हैं तो निश्चित रूप से एक बार आप निश्चित रूप से क्या कीजिए, अपने जीवन में उतारिए, हो सकता है कि आप सक्सेस हो जाए। तो साथियों, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ठीक है, यहाँ पे हमने सबसे पहले ही जो भी अपने लगभग पूरे उत्तरी भारत में, ठीक है, उत्तरी भारत में जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध और विख्यात पुस्तक है, उस पुस्तक को हमने यहाँ पर लिख दी है। ठीक है, आप इधर स्टेट पीसीएस के प्रारंभिक परीक्षा तक के लेवल, आप बिहार ले लीजिए, उत्तर प्रदेश ले लीजिए, झारखंड ले लीजिए, और उसके बाद मध्य प्रदेश ले लीजिए, राजस्थान ले लीजिए, हरियाणा ले लीजिए, मतलब इतने हिंदी भाषी क्षेत्रों में जहाँ छत्तीसगढ़ ले लीजिए, इन हिंदी भाषी क्षेत्रों में जहाँ जहाँ भी है, वहाँ के मैक्सिमम जो बच्चे हैं, मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, ये जो लुसेंट का सब्जेक्टिव वाला, देखिए यहाँ पर हम लुसेंट का जो अलग अलग वर्जन में आ गया है, चूँकि मार्केटिंग को लेके बहुत सारे लोग यहाँ पर आ चुके हैं, और दरोगा एक ऐसा एग्जामिनेशन है, क्योंकि हर एक का फैमिली चाहता है कि 5-10 हज़ार खर्च करके जो है मेरे बच्चा दरोगा बन जाए। वहाँ पर पैसा की कोई मैटर नहीं है, आपको लुसेंट सब्जेक्टिव लिख दिया है, आपको ऑब्जेक्टिव या चाहे और भी कोई पुस्तक को फोकस नहीं करना है। ठीक है, बहुत सारा किताब का नाम लिखा गया है, आप इसे यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो उन चीज़ को हम बारी बारी से देखते हैं। थोड़ा सा यदि 10 मिनट से ज़्यादा का वीडियो हो जाएगा तो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। सबसे पहले हमको क्या करना है, लुसेंट सब्जेक्टिव को कवर करना है, करौन से भी पहले। हम आपको एक अलग वीडियो में बताएंगे करौन में और लुसेंट में दोनों में डिफरेंस क्या है, ये हम अलग वीडियो में आपको बताएंगे। फिलहाल आपको जो बताया जा रहा है उन चीज़ों को आप घर कीजिए। ठीक है, आपको क्या करना है, लुसेंट का जो सब्जेक्टिव वाला किताब है उस किताब को आपको एडप्ट करना है। ठीक है, लुसेंट का जो इस कलर का होता है, इस कलर का किताब होता है, ये जो कलर देख रहे हैं, ठीक है, इस कलर का किताब होता है, इस कलर के किताब को आपको क्या करना है, एडप्ट करना है। अर्थात एडप्ट करने का मतलब होता है गोद लेना है, उसको पढ़ जाना है, अच्छा से उसको करना है। किस किताब को, लुसेंट के सब्जेक्टिव को। बहुत सारे मेरे दोस्त, एक दोस्त ऐसे हैं जो बिजनेस करते हुए तैयारी करते हैं, और उनका कहना है कि सर हम क्या करते हैं, सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं, उसका सब्जेक्टिव मारते हैं, लेकिन जैसे ही कल हमने उनसे पूछा कि अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था, तो मुँह बोल दिया, मुँह से हवा निकाल रहे हैं। जब वो बोल रहे थे कि 3 दिन में ख़त्म करते हैं, आपको 3 दिन में नहीं, आप जो है हो सके तो 30 दिन में ख़त्म कीजिए, लेकिन जैसे ही जो भी बात हो जाए, आपके माइंड में आए कहीं से भी कोई बात, तो वो चीज़ आपके जहन में बैठना चाहिए, आपके डीएनए में घुस जाना चाहिए, आपके शरीर के प्रत्येक अंग में वो चीज़ बसना चाहिए कि अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था। ठीक है, जो भी चीज़ आपसे पूछे आपके माइंड में एक बार में आ जाना चाहिए। जैसे कि हम स्विच को दबाते हैं तो बल्ब जलने लगता है, उस टाइप से। ऐसा नहीं कि तारा गनने लगे या आसमान में घर में ईंट गिरने लगे कि हाँ क्या है नहीं है। तैयारी करते समय, फेंकते समय बहुत सारे बच्चे फेंकने लगते हैं, जो कि गलत बात है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर रह कर तैयारी करके पढ़ के वो अलग बात है। ठीक है, तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट बुक है, मदर ऑफ ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, या चाहे बाइबल ऑफ ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जिसमें कि GS पूछा जाता है, उस क्या है, बाइबल का नाम क्या है, उस बाइबल का नाम क्या है, उस बाइबल का नाम है लुसेंट। ठीक है, ये लुसेंट से बढ़कर नहीं कोई किताब है, करौन भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद यदि आप VIP हैं, ठीक है, आपको भगवान ने एक अच्छे उन्नत किस्म के दिमाग दिए हैं, माइंड दिए हैं, जो बहुत सारी चीज़ को डाइजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ को पढ़ के डाइजेस्ट कर सकते हैं, तब उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इस करौन को फोकस कर सकते हैं। इस करौन को क्या किया गया, सब देखिए, जब ये किताब बना था, ये किताब बहुत पहले बना गया था। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा पहले, जिस टाइम में हम लोग का जन्म भी नहीं हुआ था, उस टाइम का ये किताब है। ठीक है,
ठीक है, ज़माना बदला, लोगों के पास पैसा है, लोग पढ़ने लिखने वाले लोगों में जागृति हुई और भी बहुत सारे विद्वान आए। ठीक है, तो हूबहू क्या किया गया, इस किताब को कॉपी करने की कोशिश की गई है। शायद आपने यदि बारीकी से नहीं पढ़ा होगा, ये जो लुसेंट किताब है ना, इस लुसेंट किताब को कॉपी की गई है किसमें, इस क्रॉन के पुस्तक में। हमने बहुत ही बारीकी से पढ़ा है, जिसको पढ़ना बोला जाता है। और हमको सच पूछिए तो दोनों किताब पे अभी तक कमांड नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है वहाँ से हमको बहुत सारे चीज़ याद है, तो बारीकी से पढ़े हैं, जिसके कारण क्या है कि हमको जो है दोनों किताब में जो बेसिक डिफरेंस होता है, ठीक है, वो बेसिक डिफरेंस हमको पता है। तो एक छोटा सा झलक हम आपको दिखला देते हैं इस किताब में, क्रॉन के किताब में। क्रॉन को किताब को क्या किया गया, लुसेंट के किताब को जो है मतलब कि हूबहू कॉपी किया गया, लेकिन क्या किया गया है कि जो टॉपिक इसमें नहीं है, केवल और केवल उसी टॉपिक को इसमें शामिल किया गया है, जहाँ से कि एग्ज़ाम में अब क्वेश्चन पूछने की ट्रेंड बढ़ा दी गई है। ठीक है, जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन करने की जो है ट्रेंड बढ़ा दी गई, वहाँ से ये जो क्रॉन किताब में क्या की गई है, चीज़ों को इंक्लूड करने की बात कही गई है। लेकिन देखिए वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम थोड़ा सा कम बोलेंगे और कम बोल के ही आपको जो है आगे बढ़ेंगे। किसी दिन बोलिएगा, यदि आप लोग कमेंट कीजिएगा लुसेंट में और क्रॉन में क्या है, तो हम आपको 1000 ऐसा डिफरेंस बता देंगे दोनों में से किसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमको पता है कहाँ पर क्या चीज़ है। ठीक है, फिलहाल हम आपको इतना बता देते हैं कि लुसेंट से कॉपी किया गया क्रॉन को, और लुसेंट में जो टॉपिक नहीं लिखा गया उस टॉपिक को इसमें लिखा गया। लेकिन इस किताब को, क्रॉन किताब को लिखते समय कुछ चीज़ों को बात में ध्यान नहीं रखा गया। वो क्या है कि सिस्टमेटिक ढंग से बहुत सारे चीज़ों को ध्यान में नहीं रखा गया। ठीक है, जहाँ से यदि आप पढ़ेंगे तो बहुत बार आपको लगने लगा कि नहीं ये कहाँ से आ गया। ठीक है, थोड़ी सी झल्लाहट होती है, लेकिन दोनों किताब लगभग में सेम है। ठीक है, लगभग में सेम है, ऐसा नहीं कोई नहीं चाहिए। लेकिन यदि आप लुसेंट को फॉलो करते हैं तो लुसेंट में सिस्टमेटिक चीज़ से लाइन बाय लाइन, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, ठीक है, ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, तो दोनों किताब को आप फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर जो तीसरा चीज़ है, आप देखिए सारा का सारा चीज़ आप यहाँ पर डाला हुआ है, सब कुछ आप लोग जानते हैं। कुछ भी हम आपको नया जो बोलिएगा, नया बताने वाले में से नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सबका सब पुराना है। सब बहुत सारे लोग तो पढ़े भी होंगे, और ऐसा नहीं है कि कोई भी लोग इसको छोड़ दिएंगे। यहाँ पर एक और पुस्तक का नाम लिखा गया है, SPD। ठीक है, SPD और GK GS। ठीक है, SPD का GS और साइंस लिखा गया है। ठीक है, GK GS नहीं है। SPD का 2 पुस्तक आता है। SPD एक रेलवे की जो है सामान्य अध्ययन आती है, हिंदी मीडियम में ही आती है। इसका 2 सेक्शन होता है, एक जनरल साइंस वाला, जनरल अवेयरनेस वाला, और दूसरा जो है एक होता है जनरल नॉलेज वाला, एक होता है साइंस वाला। दोनों अलग अलग किताब है। इसका न्यू वर्जन लेना है। कौन सा वर्जन लेना है? न्यू वर्जन। यदि मेरे बहुत सारे मित्र ओल्ड होंगे, 2010, 11, 12, 13 से जो है सो तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है, वो उन दोस्त के पास ओल्ड वाला वर्जन होगा। प्लीज़ थोड़ा सा पैसा खर्च होगा, आप क्या कीजिएगा, न्यू वाला वर्जन लीजिएगा। उसमें कुछ चीज़ों को इंक्लूड किया गया है, और नया बुक रहता है तो कम से कम 9 दिन 10 दिन तो उसको हम लोग बहुत अच्छा से पढ़ते ही हैं। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, न्यू वाला वर्जन वाला लीजिएगा, साइंस का भी ले लीजिएगा और SPD का भी ले लीजिएगा। अब इस किताब को क्या करना है, ठीक है, चूँकि इसको तो पढ़ लिए हम लोग, इसको तो हम लोग क्या किए, लुसेंट को, क्रॉन को, दोनों में से जो जिसको भी फॉलो करेंगे, या मेरे पास भगवान ने एक उन्नत किस्म का दिमाग दिया है तो हम दोनों को भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन पर्सनली अब इस साइंस वाले इसको पढ़ने से फ़ायदा क्या है? ठीक है, तो देखिए, और इसको मेरे हिसाब से तब पढ़ना चाहिए जब परीक्षा की तिथि घोषित कर दी गई हो, और जब एग्जामिनेशन का ठीक 2 महीना पहले हो या 1 महीना पहले हो, तब आप इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन आप तब यदि पढ़ेंगे तो आपको फ़ायदा नहीं करेगा। ठीक है, उतना फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये दोनों के किताब अच्छे खासे मोटे हैं दोनों किताब। उस किताब को पढ़ने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, वो 1-2 महीना 3 महीना पढ़ने में लग सकता है। वैसे रीडिंग मारने के लिए तो रीडिंग तो आप एक दिन में भी इस साइड से उस साइड मारेंगे। रीडिंग तो हम लोग को नहीं ना देना है जी, रीडिंग तो देना नहीं, हम लोग को तो पढ़ना है। तो इस किताब से फ़ायदा क्या होगा, इस किताब से देखिए मेरे आँख के सामने से जितना क्वेश्चन निकलते जाएगा, ठीक है, जिस भी चीज़ को पढ़ते जाएंगे, और इस किताब को भी पढ़ने का आपके पास सबसे पहले एक कलर का पेन होना चाहिए। आप मान के चलिए पहला पेज पढ़ लिए, पहला पेज में आपको कम से कम 200 क्वेश्चन है, 200 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, उसमें क्या कीजिए, टिक लगा दीजिए, मतलब कि उसके नीचे में अंडरलाइन कर दीजिए, ताकि आप जब रिवीजन कीजिएगा तो बाद में कि जिसमें आप अंडरलाइन नहीं किए हैं उस चीज़ को आपको न देखना पड़े। ठीक है, अंडरलाइन कर, पूरा किताब में अंडरलाइन कर, चाहे साइंस हो या ये हो, न्यू वाला में, ठीक है, ओल्ड वाला में नहीं करना है। और अंडरलाइन कर करके पढ़ते, ये चीज़ तो आप जानते होंगे, ये नया बात नहीं है। ठीक है, और जब आपके आँख से देखिए, जैसे कि हम लोग ऑप्शन में पढ़ते हैं, तो उसको रिवीजन करने में, जब हम ऑप्शन वाला मान के चलिए 100 क्वेश्चन रिवीजन करने में 4 ऑप्शन है, उसको रिवीजन करने में हमको 1 घंटा लगता है, तो 1 घंटा में हम SPD या चाहे SPD के GK या SPD के साइंस में हम 500 क्वेश्चन आराम से रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये जो मास्टर स्ट्रोक वाली बात है ना, यहाँ से ये चीज़ वो फ़ायदा करेगा कि कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन आपके आँख के सामने से गुजरेगा, जो कि आपके आँख में जो है उसका फ़ोटो खिंचा जाएगा और बहुत ही भयानक तरीका से ये काम करेगा। ठीक है,
क्या करेगा, भयानक तरीका से। और भी बोलिएगा तो फिर हम इसका निश्चित रूप से बताएंगे कि किस तरह से आगे क्या करना है। फिलहाल आप जो मेरा जो एक्सपीरियंस है, जहाँ से हमने चीज़ को बोला है, अलग अलग लोगों से बात की है, उन लोगों से जो बताया है और जो हम लोग को बताया गया और हमको जो लगता है भी एक्स्ट्रा, ठीक है, और जिस तरह से हम करने वाले हैं, ठीक है, चूँकि हम तो किए भी हैं और इसी तरह से किए थे, बिल्कुल कुछ भी अलग नहीं था, ठीक है। तो ये चीज़ हम किए हैं, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर देखिए एसएससी का, अब स्पार्क का एक क्वेश्चन बैंक आता है एसएससी के लिए। एक तो क्वेश्चन बैंक आता है किरण का आता है 9200 आता था, जो कि मेरे पास है, उसको हमने 12 से पढ़ लिया था, ठीक है। उसमें बहुत ही अच्छे लेवल पे दिया गया है। यदि आप वो किताब नहीं लेते हैं 9200 प्लस, वो संभव नहीं है, तो आप क्या कीजिए, किरण का वन लाइनर आता है सभी एग्ज़ाम के लिए। और 2016 से, जब से ये ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ है, 16 से लेके 2020-21 तक आपको मार्केट में 50-60 रुपया में निश्चित रूप से मिल जाएगा। आप उस किताब को ले सकते हैं। उस किताब में क्या है कि डेट बाय डेट दिया हुआ है, ठीक है, डेट बाय डेट दिया है। इस किताब को भी पढ़ते समय आपके हाथ में क्या होना चाहिए, आपके हाथ में एक जो है किसी भी कलर का, रेड कलर का हो या ब्लू कलर का हो या ग्रीन कलर को, एक पेन होना चाहिए। और जैसे भी मान के चलिए हम पढ़ रहे हैं, ये चीज़ नहीं आ रहा है, ठीक है, हमको पता चल गया कि ठीक है पोंग बांध कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है, तो हमको इस चीज़, ये तो आ रहा है, जो चीज़ नहीं आ रहा उसमें क्या करेंगे, टिक कर देंगे। टिक करते जाएंगे, और जितना चीज़, वही वाली बात, जितना चीज़ आपके आँख के पास से गुजरेगा उतना चीज़ क्या करेंगे आप, जो है आपको जो है घर कर जाएगा, और आप उस चीज़ को अच्छे तरीक़ा से याद रखेंगे, ठीक है। तो एसपीडी भी हो गया, और ये स्पार्क का जो एसएससी का वन लाइनर होता है, ये भी हो गया। इसके बाद ये दोनों करने के बाद, ठीक है, कुछ यदि आप चाहते हैं एक्स्ट्रा लेवल का करने के लिए, ठीक है, तो 2 एग्ज़ाम और होते हैं, सीडीएस के और एनडीए के। अब ये लोग दरोगा का जो क्वेश्चन सेट करते हैं, वो लोग करता क्या है, देखिए, हमने चूँकि इस किताब को बाद में पढ़ा था, अभी जो ईएसआई का मेंस हुआ था उस टाइम में इन दोनों के क्वेश्चन बैंक को अच्छा से पढ़ा था, जिसके कारण हमको बूस्टअप फ़ायदा मिला है। और इस किताब को हम इसीलिए पढ़े थे क्योंकि जब 2446 का हम मेंस दे रहे थे, उस मेंस में 2-4-5 क्वेश्चन जीके जीएस का ऐसा था, उसको हम बाद में मिलाए थे, एग्जामिनेशन के बाद हम मिलाए थे, तो कम से कम 4 क्वेश्चन ऐसा था कि जो सीडीएस और एनडीए मिला के जो है 4 क्वेश्चन बायोलॉजी वगैरह का टाल दिया गया था, ठीक है। तो हमको लगा कि नहीं यार, पढ़ के ही जाना चाहिए, और जहाँ पढ़ के गए तो देखिए यहाँ से फ़ायदा हो गया, इस बार बहुत ही अच्छे तरीक़ा से फ़ायदा हो गया, ठीक है। तो आप जो है यदि चाहते हैं, देखिए ज़्यादा नहीं है इसका सेट, मुश्किल से हमको लगता है कि 10-10, 12-12 सेट है, ठीक है, या 15 सेट हो गए होंगे, अभी मेरे पास 2 साल 3 साल पुराना का है, ठीक है। तो आप जो है इसका दोनों का साइंस कर लेंगे, केवल और केवल साइंस करेंगे, क्योंकि हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह तो आप इधर से कर ही रहे हैं, तो वो इनके लिए इनफ है। लेकिन साइंस का खास वही प्रॉपर बायोलॉजी का जो क्वेश्चन है, आपको निश्चित रूप से यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएगा, यदि आप मेंस का दे रहे हैं या प्री का दे रहे हैं तो यहाँ से मिल जाएगा। शायद हमको लगता है कि वो लोग भी इसी किताब को पढ़ के ही कहीं ना कहीं क्वेश्चन बनाते हैं, और क्वेश्चन जो सेट करते हैं उनके पास भी ये सारे के सारे किताब, वो भी मार्केट को भांप लेते हैं कि कौन सा पुस्तक चल रहा है, वहाँ से पुस्तक पूछ ही नहीं रहा है। हम आपको बताएं ना, लुसेंट करौन यदि आप पूरा बढ़िया से याद कर लीजिएगा, उसके बाद भी आपको एग्जाम में 2-4-5 क्वेश्चन ऐसे नज़र आ जाएंगे, आपको लगेगा यार ये कहाँ से पूछा है, ठीक है। तो उन सारे चीज़ों का तैयारी करने के लिए, जो भी नए क्वेश्चन होता है उनका तैयारी करने के लिए आप इन्हीं सारे चीज़ों का जो पार्टिकुलर बेस्ट एग्जाम होते हैं इंडिया लेवल के, उन सारे क्वेश्चन को जहाँ से जीके जीएस पूछा जाता है, देखिए हाई लेवल का एग्जाम नहीं है, लेकिन फिर भी उतना लो लेवल का भी नहीं है, सेंट्रल सरकार का है, तो आप इसको कर सकते हैं। जब आप देखेंगे ये जो बिहार दरोगा का 2446 का जो मेंस हुआ है, या चाहे इसका मेंस हुआ है, ईएसआई का हुआ है, तो आप जो इसमें मेजर पोर्शन देखेंगे तो देखेंगे एनटीपीसी से भी मैक्सिमम क्वेश्चन बायोलॉजी वगैरह का डाल दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। और एनटीपीसी का क्वेश्चन भी जो है प्री में भी कहीं कहीं जो है अच्छा खासा क्वेश्चन हूबहू डाल दिया गया, ऑप्शन भी सेम, ठीक है। हम बोलते हैं हूबहू, तो इसका मतलब क्या है कि अब आप किसी भी चीज़ को कैसे चेक करेंगे, ये हूबहू, आपको जब क्वेश्चन मिल जाएगा, ऑप्शन भी सेम मिल जाएगा ना, उससे पिछले डेट के एग्जाम में जो, तो समझिएगा कि हूबहू यहाँ से क्वेश्चन उठाया गया है, ठीक है। जो क्वेश्चन टिपिकल होते हैं उस टाइप के क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सीडीएस और एनडीए का भी जो है अभी नहीं, एग्जाम के टाइम में आप जो है एक बार इसको सेट मार लीजिएगा, या सेट नहीं मारिएगा तो आप इसको क्या कीजिएगा, पढ़ जाइएगा। लेकिन आपको एसपीडी और स्पार्क जो है निश्चित रूप से, आप चाहे करौन पढ़ रहे हैं या लुसेंट पढ़ रहे हैं, दोनों में से एक ही को पढ़िएगा। अभी जैसे आप एक किताब पर महारत आपको हासिल हो जाएगा, ठीक है, तो आप तो इसको पढ़ने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसीलिए किसी एक किताब को आप फोकस कीजिएगा। और भी मेरे पास पुस्तक है, हम किसी दिन आएंगे और सब पुस्तक को आपको दिखलाएंगे कौन पुस्तक कैसा है, ठीक है, और बेटर तरीक़ा से हम बताएंगे। फिलहाल आप अपने तैयारी इस वीडियो को देखकर निश्चित रूप से कर सकते हैं, जो कहीं ना कहीं आपको इतना महत्वपूर्ण बना देगा
आपके अंदर में इतना आत्मविश्वास भर देगा ये सारा चीज़ कि आप निश्चित रूप से अपने आप को ढाल पाएंगे, समझ पाएंगे कि नहीं यार सही में ऐसा करने से कुछ न कुछ हो सकता है। ठीक है, तो आपको ये दोनों पुस्तक को आज ही खरीद लेना है। ठीक है, शायद 100 या 150 में जो भी जितना भी आएगा आप उसको खरीद, खास करके ये 100 रुपये के अंदर में आ जाएगा। ठीक है, दोनों को करने के बाद स्टार्ट कर देना। चाहे इसमें एसएससी वाला में क्या करना है, सीपीओ हो, सीजीएल हो, एलडीसी हो या चाहे एमटीएस हो। ठीक है, सब कोई क्वेश्चन को पढ़ जाना है। ठीक है, उसके बाद सीडीएस एनडीए भी कर लेना है। और बात रहा यहाँ पर बेस्ट प्रैक्टिस सेट कौन कौन सा होता है। ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिस सेट कौन कौन सा होता है। ठीक है, और अभी हमको कौन सा सेट प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अभी आपको सेट प्रैक्टिस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और सेट प्रैक्टिस करने का जो तरीका होता है ना, हम लोग दोषपूर्ण तरीका से सेट प्रैक्टिस करते हैं। किस तरीका से? दोषपूर्ण तरीका से सेट प्रैक्टिस करते हैं, जिसके कारण एक सेट मारने में हमको 1 महीना लगता है। शायद आपको ये चीज़ जानकर बहुत ही आश्चर्य लगेगा कि जब मेरा 2446 का पीडी था तो हम लास्ट के अंतिम 10 या 15 दिन में हमने 10 सेट मारा था। ठीक है, 15 दिन के अंदर हमने 10 सेट प्रैक्टिस को कंप्लीट किया था। 10 सेट, अब किसी भी सेट में तो 1 सेट 2 सेट होगा नहीं, कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन होगा। ठीक है, 10 सेट प्रैक्टिस को कंप्लीट किया था। और कैसे कंप्लीट किया था ये चीज़ हम अलग बताएंगे। ये एक अलग तरीका है सेट बनाने का। ठीक है, सेट मारने का एक अलग तरीका है, और कब मारना चाहिए सेट। ठीक है, और किस तरीका से मारना चाहिए अलग तरीका है। अब सोचिए ना, 15 दिन में कोई आदमी या 12 दिन में कोई आदमी 10 सेट किस तरीका से मार सकते हैं, कैसे मार सकते हैं, जबकि एक सेट में कम से कम 15-20 को सेट होगा ही किसी भी पुस्तक में। और अलग अलग जो है सेट प्रैक्टिस कम से कम 15 बुक को हमने बना रखा था। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं चीज़ों को कैसे किया जा सकता है। इसके लिए बेस्ट सेट प्रैक्टिस के लिए हम अलग से आएंगे। ठीक है, और खास करके जो भी लोग जिन भी लोग के पास रुकमनी का या प्लेटफॉर्म का पुराना वाला वॉल्यूम है, नया वॉल्यूम नहीं खरीदेंगे। ठीक है, नया वॉल्यूम नहीं खरीदेंगे क्योंकि हमने उस पुस्तक को बहुत ही बारीकी तरीका से मार लिया था। मार्केट में हम एक बार खरीदने गए थे इसी बीच में, तो देखिए हूबहू कुछ भी नहीं अंतर है। आप पेज नंबर 92 में जो क्वेश्चन नंबर 25 में ठीक पुराना वाला किताब में नया वाला किताब में सेम है। इन लोग का मार्केटिंग है। नवीन कुमार सिंह को जो है इन चीज़ों पर देना चाहिए कि बच्चे जो पैसा दे रहे हैं, अपने घर से पैसा ला रहे हैं, तो उनको इन चीज़ को उनका मेहनताना देखकर जो है अच्छे से किताब बनाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप मार्केटिंग के लिए बना रहे हैं। लड़के समझते नहीं है, बहुत सारे लड़के क्वेश्चन भूल जाते हैं। उनको ये पता होना चाहिए कि बिहार हमेशा से बुद्धिजीवियों का स्थान हुआ है। ठीक है, तो आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते, आप पैसा नहीं कमा सकते। पैसा कमाइए लेकिन मेहनत करके अच्छा से क्वेश्चन सेट कीजिए। पुराना क्वेश्चन को डाल के आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, उन चीज़ों को दोस्तों आप निश्चित रूप से समझिएगा। तो यही आपको फिलहाल आपको करना है। ठीक है, सेट प्रैक्टिस के लिए हम अलग आएंगे, और आपको सेट प्रैक्टिस पर जो वीडियो बनाएंगे ना, आपको बिल्कुल भी अलग होगा सभी जगह से। अभी आपको सेट प्रैक्टिस नहीं करना है। अभी आपको फाइनली कुल मिला के बात क्या है कि आपको लूसेंट को करना है। ठीक है, मेरे हिसाब से बाद बाकी आप यदि लूसेंट कर चुके हैं तो क्रोन को भी कर सकते हैं, उसके साथ साथ एसपीडी को कर सकते हैं। ठीक है, और एसपीडी के बाद जो है एसएससी का जो ऑनलाइन है इस किताब को जरूर, इन दोनों किताब को जरूर कीजिएगा। आप में जो है आत्मविश्वास यहाँ से बढ़ेगा। उसके बाद सीडीएस के क्वेश्चन वगैरह भी आप कर सकते हैं। हम केवल साइंस बताए हैं। आपके पास यदि टाइम है, आपके पास क्षमता है, तो आप क्या कीजिए, निश्चित रूप से ये मतलब उसके जीएस वाले सेक्शन को भी बना जाइए। ठीक है, सेट प्रैक्टिस के लिए नहीं फिक्र रहिए। सेट प्रैक्टिस कौन सा करना है, नहीं करना है, कैसे करना है, आप हम पे छोड़ दीजिए। और सेट प्रैक्टिस का ऐसा बेहतरीन तरीका बताएंगे, आप टेंशन मत लीजिए और हमसे जुड़े रहिए। और एक बात हमेशा ध्यान रखिए, यदि आप इतना कर लेते हैं तो आज आपको बहुत ही ज़्यादा संघर्ष होगा। यदि इतना जो भी चीज़ बताए इतना पढ़ने में, हो सकता है कि आपको बाथरूम तक जाने का समय नहीं, हो सकता है कि आपको अच्छा खाना बनाने का टाइम नहीं मिले, हो सकता है कि आपको अच्छे जगह गप मारने का टाइम नहीं मिले, हो सकता है कि आपको किसी से बात करने का समय नहीं मिलेगा। ठीक है, आप खाना खाने तक का आपके पास हो सकता है कि समय नहीं मिले। यदि आप इतना चीज़ को करेंगे, बहुत ज़्यादा मटेरियल हम आपको बता दिए। इसको यदि आप पढ़ते हैं ना बारीकी से, तो आज का संघर्ष आपको कल को बेहतर बनाएगा। ठीक है, इसीलिए आज यदि आप संघर्ष करते तो कल आपका दिन निश्चित रूप से हंसाएगा, खिलखिलाएगा। बाद बाकी सारा चीज़ को अंडरग्राउंड कर दीजिए। ठीक है, मोबाइल को हमेशा 24 घंटा में जो है मतलब जियो का है तो उसको जो है DND सर्विस लगा दीजिए। किसी का फ़ोन नहीं आना चाहिए। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके ज़िंदगी में कुछ हो ही नहीं सकता है। जो चीज़ है, जिस चीज़ के लिए है, आपका कोई दोस्त आता है, कोई भी आता है, माँ आता है, बाप आता है, ठीक है, सबको अंदर माइंड करके आपको केवल इस पे फोकस करता है। तभी जाके कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, तभी जाके आपको बहुत अच्छे से होगा। आप पढ़ रहे हैं, किसी दोस्त का फ़ोन आ गया या किसी हो गया, तो आप फिर आपसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि ये मेरा खुद का जो है। ठीक है, और बात रहा बुक लिस्ट का, बुक लिस्ट आप समझ ही सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों निश्चित रूप से हम समझ सकते हैं कि आपको ये जानकारी कहीं न कहीं थोड़ी बहुत तो हेल्पफुल ज़रूर लगा होगा। ठीक है, वीडियो भी थोड़ा सा लंबा बन गया है तो इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों का ये आपका वीडियो देखने के लिए।